तो आपने अक्सर इस चैनल पे किया सोनेट की वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी डीआईवाई वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें उस गाड़ी से रिलेटेड। तो आज हम आ चुके हैं एक नई गाड़ी लेकर के आपके सभी के लिए, जिसका नाम है, आप लोग जान ही गए होंगे, नहीं जान पाए होंगे तो मैं बता दूं, यह है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट आता है मारुति सुजुकी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी की एसेसरीज़ के बारे में। ये इसका हमने बेस मॉडल लिया था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार बेस मॉडल लेना वर्थ इट है या नहीं, बेस मॉडल लेकर के बाहर से अपना बढ़िया अपनी पसंद का म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें लगवा लो, क्या कैसा सिस्टम रहता है उस चीज़ों का। तो उन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बेस मॉडल लेकर के बाहर से चीज़ें कराना, गाड़ी में सब छेड़छाड़, ये नई स्क्रीन वगैरह कुछ भी लग के नहीं आते, ये सब लगवाना वर्थ इट है या नहीं, और अगर वर्थ इट है तो ये क्या कैसा कितने का पड़ता है, सब कुछ टोटल बेस टू टॉप अगर हम गाड़ी को बनवाएं। तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको कि क्या क्या एसेसरीज़ में लगी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको भी ज़रूरी रहती हैं अपनी गाड़ी में, जो आप ज़रूर से करवाएं। जैसे कि अब ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह हो गए, तो ये तो जाहिर सी बात है, बेसिक रहते ही हैं ज़रूरी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपकी नज़र में सबसे पहले ये स्क्रीन ही आ रही होगी। तो इसको वैसे तो स्टीरियो भी बोलते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये स्टीरियो है ऑटो क्रैंक कंपनी का। और अब कंपनी कोई भी ले लो आप, सारी चाइनीज़ कंपनियां ही हैं जो भी हैं। ऑटो क्रैंक हो गई, तो पायनियर हो गई, जो तमाम कंपनियों के आते हैं। पायनियर तो खैर फिर भी अच्छी कंपनी है, ब्लॉपंग वगैरह के आते हैं, लेकिन ये लगा हुआ है ऑटो क्रैंक का। ऐसी बहुत सी कंपनियां आती हैं मार्केट में। इसका जो एमआरपी है ये हमें पड़ा था 11,500 का शायद, और ये ऐसे ही है, 432 के समथिंग है ये। 4 GB इसमें रैम है और 32 GB की इसमें स्टोरेज है। तो ऐसा सा कुछ है इसका सिस्टम। बाकी बात करें इस स्टीरियो की, तो मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। ये कुछ इसका लुक है स्टीरियो का। सारी चीज़ें एंड्रॉयड ऑटो से बेसिकली कनेक्ट रहता है, तो ऐसा सा कुछ इसका है सिस्टम स्टीरियो का। और बाकी इसमें सारी चीज़ें, गूगल मैप्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चलता है। और इस उससे भी कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन से भी। ऐसा कुछ इसका आउटपुट है। इसमें आप म्यूज़िक, ये एंड्रॉयड, उसका एप्पल कारप्ले का है, ये एंड्रॉयड ऑटो का है, सेटिंग, ब्लूटूथ, वीडियोस वगैरह, ये सब आप इसमें चला सकते हो। एक पता बेनिफिट क्या रहता है ये वीडियोस प्ले में, एक पता बेनिफिट क्या रहता है आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगवाने का, कि आप इसमें यूट्यूब पे वीडियोस प्ले कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी फिटेड आते हैं स्टीरियो, उनमें यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलती है। तो इनमें आप यूट्यूब वीडियो चला, वैसे वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ड्राइवर की सेफ्टी के लिए रहता है यूट्यूब पे वीडियो ना चलने का, इस स्क्रीन पे वीडियो ना चलने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा फिर उसका ध्यान इस स्क्रीन पे जाएगा, तो एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए कंपनी जो रहती हैं, जो कंपनी फिटेड स्टूडियो आते हैं, उनमें यूट्यूब प्ले या फिर वीडियोस प्ले करने का ऑप्शन इंफोटेनमेंट सिस्टम में नहीं रहता। बाकी अगर फिर भी आपको जानना है कि इस स्क्रीन पर कैसे वीडियोस चलाएं कंपनी फिटेड स्टूडियो में, तो उसकी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप जा करके उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे वीडियो चलाई जाती हैं। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये बताया मैंने आपको कि 11,500 के समथिंग का हम लोग को पड़ा था ये स्टीरियो, ऑटो क्रैंक कंपनी का स्टीरियो। और बाकी स्टीरियो बहुत बढ़िया है, ये इसमें आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई, हैंग वगैरह नहीं करता ये। और इसके साथ में ये 700 रुपये की, ये जो आप ये देख पा रहे होंगे ना, ये फ्रेम, तो ये फ्रेम भी चेंज होता है इसमें। कंपनी जो रखती है उसमें कुछ लग के नहीं आता, खाली वो प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, केस रहता है प्लास्टिक का, कवरिंग रहती है। बाकी ये जो ग्रिल इसमें ये रहती है, ये भी चेंज होती है जब हम स्टीरियो चेंज कराते हैं स्टीरियो के साथ में। अब आप जितना बड़ा स्टीरियो लगवाएंगे उसी हिसाब की ये जो आपका जो फ्रेम है ये चेंज होता है। तो हमको 700 रुपये की ये फ्रेम पड़ा था। ये पूरा यहाँ से ऐसा पार्ट रहता है, इसमें AC के वेंट भी रहते हैं, मतलब वेंट क्या रहते हैं, ये डमी रहते हैं, इस तरह का कुछ इसका ऐसा लुक रहता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये। तो 700 रुपये का ये था, 11,500 का हमको ये पड़ा था। अब बात करें इस गाड़ी के स्पीकर्स के बारे में, तो इस गाड़ी में हमने ऑटो क्रैंक कंपनी के ही स्पीकर्स लगवाए थे। आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर के ऐसा कुछ इनमें दिख रहा होगा आपको। तो स्पीकर लगवाए थे हमने। स्पीकर हमको लगभग पड़े थे 5-5 हज़ार के समथिंग के। ऑटो क्रैंक कंपनी के स्पीकर्स लगवाए थे। स्पीकर्स का जो आउटपुट है वो डिसेंट है। देखो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ वीडियो प्ले करके, ये वाला। तो ये 2 एसेसरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिए, स्टीरियो और इसके स्पीकर के बारे में। बाकी इस गाड़ी में ना यहाँ पे लाइट नहीं आती, इस जगह पे लाइट आती है, ये वाली। तो ये अपने ऐसी फ्री में चेंज करा लिया था, सस्ते में LED लगवा ली थी यहाँ पर। और इस गाड़ी के सीट कवर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह के इसके सीट कवर लगे हुए हैं। हमने कंपनी में पता किया था, तो कंपनी में सीट कवर 9,000, 10,000, 11,000 ये रेट थे सीट कवर्स के। और ये काफ़ी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर्स हैं, जिनका हमको MRP मार्केट में मतलब मिल गए थे लगभग वही 5200 के समथिंग के। तो इस तरह के बाकी फिटिंग वगैरह भी इनकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कहीं से भी आपको लूज़ वगैरह लगते हो। अच्छे सीट कवर्स मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
कुछ इस तरह के इसके सीट कवर हैं। पीछे का भी आप व्यू देख लें, पीछे भी इस तरह के सीट कवर हैं, तो सीट कवर भी काफ़ी अच्छे हैं इस गाड़ी के। तो ये जो 3 एसेसरी थी ये हमने लगवाई थी। इसके बाद हमने एक और एसेसरी लगवाई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लगवाया था इसमें बैक कैमरा, एक सेकेंड, हमने इसमें बैक कैमरा भी लगवाया था। कंपनी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो कैमरा है इसका जो पीछे का जो व्यू है, विजिबिलिटी है, वो डिसेंट है। मतलब डिसेंट क्या कह लो कि अच्छी विजिबिलिटी है। आपको अंधेरे में तो खैर वो पार्किंग लाइट रहती हैं, लेकिन फिर भी दिख जाता है इसमें सब चीज़ें आपको अच्छे से। हालांकि इसमें ये रहती हैं डमी रहती हैं, इसमें एडेप्टिव गाइडलाइन नहीं आती। जैसे एडेप्टिव गाइडलाइन जो होता है ना, जैसे हम स्टीयरिंग मोड़ते हैं उसी हिसाब से इसमें कैमरा एंगल चेंज होता रहता है, पता चलता है कि पिछले टायर गाड़ी का क्या एंगल है, आप कितनी स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो कहाँ पे जाएगी। वो बेसिकली टॉप मॉडल जैसी गाड़ियों में आता है, ये टॉप मॉडल है नहीं, और या फिर जिनमें कंपनी फिटेड कैमरा आता है उनमें आता है ये फीचर। इसमें यही वाला है। ये इन पे भरोसा मत कीजिएगा कभी भी, इन गाइडलाइंस पे, ये गलत रहती हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि आप पीछे देख पा रहे होंगे इस कैमरे में। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस अगर कम करके आपको दिखाऊं तो काफ़ी ठीक ठाक इसका, मतलब ऐसा भी क्लियरिटी भी, विजिबिलिटी भी, सारी चीज़ें अच्छी हैं। HDR कैमरा ही है ये, तो इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो ये हमने 3 चीज़ें लगवाई थी बाहर से। अब ये तो हो गई हमारी अंदर की एसेसरीज़ की बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाहर की एसेसरीज़ की। तो आज चलते हैं गाड़ी बाहर, गाड़ी कर देते हैं बंद, बाहर की एसेसरीज़ आपको दिखाते हैं जल्दी से। जो पहली एसेसरी हमने लगवाई थी वो रही ये क्रोम डोर वाइज़र, और ये काफ़ी स्टाइलिश लुक दे देते हैं गाड़ी को, अच्छे लगते हैं दिखने में, इसलिए हमने इनको लगवाया था। और हमने इनको शोरूम से ही लगवाया था। इसका MRP लगभग हमको 2400 रुपये पड़ा था। आफ्टर मार्केट नहीं लगवाए थे हमने। हालांकि आफ्टर मार्केट सस्ते रहते हैं, एजेंसी से लगवाने थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन हमने फिर भी एजेंसी से ही लगवाना इनको प्रीफर किया, क्योंकि अगेन क्वालिटी कंसर्न रहता है ना आफ्टर मार्केट में। अब बात करें दूसरी एसेसरीज़ की, तो वो ये रहे क्रोम डोर हैंडल। इस गाड़ी में ब्लैक कलर के डोर हैंडल आते हैं, बॉडी कलर नहीं आते, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो हमने ये एज एन एसेसरी क्रोम डोर हैंडल लगवा लिए थे, और इनका जो MRP था वो लगभग 1700 रुपये था। और बात करें तीसरी एसेसरीज़ की, तो ये रही डोर एज गार्ड। ये प्रोटेक्टिव एसेसरी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डोर की एजेस रहती हैं उनको चिप ऑफ होने से बचाती है। और इसका MRP लगभग हमको पड़ा था 250 रुपये के समथिंग, 250 या 300 के बीच की आपको मिल जाती। ये भी हमने मारुति सुजुकी की जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट से ही मंगाई थी। अब बात करें इस गाड़ी के पीछे की तरफ, तो ये बुल गार्ड लगा रखा है हमने। ये हालांकि हमने मार्केट से ही लगवाया था, आफ्टर मार्केट। इसका MRP लगभग हमको पड़ा था 2000 रुपये का ये, और ये इसलिए लगवा दिया कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गाड़ी में। कभी कभार ऐसा रहता है ना कि बाइक वाले या कोई भी पीछे बिल्कुल एकदम बम्पर टू बम्पर चिपका के चलते हैं गाड़ी, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है, गाड़ी के पेंट वेंट को बचा लेता है, स्क्रैच होने से भी बचा लेता है गाड़ी को। तो इस वजह से ये भी लगवा सकते हैं। हालांकि आप फ्रंट की तरफ किसी भी तरह का बम्पर ना लगवाएं, क्योंकि वो एयरबैग वगैरह खोलने में दिक्कत होती है। अब इस गाड़ी में हमने पार्सल ट्रे भी लगवाई थी। ध्यान रहे कि ये क्लिप जो रहती है बेस मॉडल में, क्लिप लग के नहीं आती, तो आप क्लिप भी लगवाएं। 34 रुपये की दोनों क्लिप आपको मिल जाएंगी एजेंसी से ही। और ये रही इसकी पार्सल ट्रे, लगभग 1800-1900 रुपये के बीच का पार्सल ट्रे का MRP था। तो ये हमने पार्सल ट्रे लगवाई थी। इस गाड़ी बूट मैट भी लगी हुई है, बूट मैट भी शायद 2000 रुपये के समथिंग हमको बूट मैट भी पड़ी थी। तो ये बूट मैट है, बूट मैट का भी रहता है 3D बूट मैट है, तो डस्ट वगैरह गाड़ी के कपड़े में नहीं जाती है, तो इसलिए ये इसको भी आप ज़रूर से लगवाएं। तो ये थी सारी कुछ इस तरह की एसेसरीज। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको ये बताना कि आप ऐसी सारी मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करा सकते हैं, और ये सब कराने से आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सारी जो चीज़ें हुई हैं इसमें कपलर टू कपलर हुई हैं। जो हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है उसमें ऑलरेडी वायरिंग कंपनी करके देती है, बस सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम रहता है, तो इसमें आपकी किसी भी तरह की वारंटी वॉइड नहीं होगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पैसे बच सकते हैं। आप खामखा 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए टॉप मॉडल के लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सारे सेफ्टी फीचर बेस मॉडल में आते हैं वही सारे सेफ्टी फीचर टॉप मॉडल में आते हैं, बस थोड़ा सा कुछ फैंसी फीचर्स की कमी रहती है, तो उनके साथ में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।